बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और इसका यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। और आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट करेंगे। 5.1 कंप्लीट कर ली हुई थी, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 5.2 को सॉल्व करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ये उसकी स्टेटमेंट है मैक्सिमाइज फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल 2x+5y का ये एक फंक्शन दिया हुआ है सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेट्स। और ये इक्वेशन दी हुई है एक इनइक्वालिटी, एक ये इनइक्वालिटी दी हुई है, एक ये और एक ये। इन दो इनइक्वालिटी का काम ग्राफ में होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। सॉल्व जो करनी है वो मैंने एक ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और एक ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अगर आपको याद हो 5.1 मैंने करवाई थी जब, तो उसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट थे, वो मैंने डिटेल से समझाए थे। अगर किसी ने वो वीडियो देखी है उनको वो क्वेश्चन आते हैं तो ये 5.2 बड़ी आसान लगेगी उसको। सिर्फ ये फंक्शन जो सा है इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना और फंक्शन में वैल्यू पुट करना, ये नई चीज़ है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगा द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, कि ये जो इक्वेशंस है इनको सॉल्व करने के लिए इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आ जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल 8 और सेकंड वाली x माइनस वाई इक्वल 4। इसको मैं कह दूंगा कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये सेकंड वाली ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, जैसे मैंने 5.1 करवाई थी वही पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ। और इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो कि है 2y माइनस एक्स इक्वल 8। अब इससे नेक्स्ट मैं लिखूंगा कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट होगा तो तब मैं पुट करूंगा y को 0 के इक्वल, और जब y इंटरसेप्ट होता है तब मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 0। अब इसमें देखें जब मैं y 0 के इक्वल पुट करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई 0 वो आ जाएगा 0, ये माइनस एक्स वैसे ही इक्वल 8। अब ये माइनस एक्स है जब इस तरफ जाएगा तो ये माइनस 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल -8। तो जब मैं वैल्यू लिखूँगा तो फर्स्ट पॉइंट x का होता है वो है -8 और सेकंड वाला पॉइंट y का होता था। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पॉइंट x होता है, सेकंड पॉइंट y। तो x की जगह आ जाएगा -8 और y वाला है 0, तो इसकी जगह पे आ जाएगा ये 0। अब ये जब मैं x 0 पुट करूँगा तो x की जगह आ जाएगा 0, तो ये रह जाएगा 2y माइनस 0 इक्वल 8। अब 2y 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। और ये x 0 वो कैसे, ये देखिए ये x 0 है और y 4, तो y की जगह आ जाएगा 4। ये दो पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं टेस्ट करूँगा। टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे पुट करता था कि पुट x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 इन फर्स्ट इनक्वालिटी है तो वो ये है 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल 8। तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल 8। तो इसमें जब y की जगह पे 0 आएगा और x की जगह पर 0 लेस दैन इक्वल 8, 0 माइनस 0 वो आ जाएगा 0 ही। 0 छोटा है 8 से तो ये ट्रू है। तो जब ट्रू आए तो मैं यहाँ पर लिखूँगा .00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, तो ये ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। सो द ग्राफ टू वर्ड्स ओरिजिन, तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट ये जो सेकंड इक्वेशन थी जो कि है x माइनस वाई इक्वल 4, इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो नाउ इक्वेशन 2 x माइनस वाई इक्वल 4, इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट के लिए यहाँ पर मैं पुट करूँगा कि y इक्वल 0 और y इंटरसेप्ट के लिए पुट करूँगा कि x इक्वल टू 0। अब इसमें जब मैं y 0 के इक्वल पुट करूँगा तो ये देखें आ जाएगा x माइनस 0 इक्वल 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और ये पॉइंट आ जाएगा 4 और y की जगह पर ये 0। अब यहाँ पर x 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल 4। नेगेटिव नंबर है उस तरफ ले जाऊँगा मैं तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो पहला पॉइंट x जो कि है 0 और दूसरा पॉइंट y, ये मैंने लिख दिया है। अब इसको मैं टेस्ट करूँगा कि यहाँ पर फॉर टेस्ट पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल 0 इन कौन सी सेकंड इनइक्वालिटी, वो ये दी हुई है सेकंड इनइक्वालिटी x माइनस वाई लेस दैन इक्वल 4। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि x माइनस वाई लेस दैन इक्वल 4। तो ये देखिए 0 माइनस 0 लेस दैन इक्वल 4, 0 माइनस 0 वो आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल 4, कि 4 जो होता है वो 0 से ग्रेटर है, तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर भी फिर मैं लिखूँगा .00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो द ग्राफ टू वर्ड्स ओरिजिन। अब इन दोनों इक्वेशंस का मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रा करूँगा। तो जो सी फर्स्ट इक्वेशन थी इसके ये पॉइंट आए थे
-8 0, तो इसको मैं ड्रा करूँगा x -8, इस तरफ x नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाएगा ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये आ जाएगा -8 और 0, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा -8 और 0। अब इसका दूसरा पॉइंट वो ये है 0 4, यानी कि x 0 और y 4 पॉजिटिव ऊपर की तरफ अब आए, y 1 2 3 और 4 ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0 और 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो ये लाइन आ जाएगी। अब ये लाइन फर्स्ट इक्वेशन की थी और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है 2y - x = 8। इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि ये है 2y - x = 8। अब सेकंड वाली इक्वेशन के पॉइंट्स ये हैं 4 0 और 0 -4। पहले मैं ये ड्रा करूँगा 4 0 कि x पॉजिटिव 4, ये आ जाएगा 1 2 3 और ये आगे है 4 और 7 y 0, तो यही पॉइंट आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 -4, तो ये 0 वैसे ही y नेगेटिव नीचे की तरफ आ जाएगा, -1 -2 -3 और ये आ जाएगा -4 के 0 -4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये लाइन आई है और ये लाइन कौन सी थी, ये है x - y = 4। मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि x - y = 4। अब इनका टेस्ट जो किया था, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, ये देखिए ये ट्रू आई थी, यानी कि ग्राफ जो है वो ओरिजिन की तरफ था। तो फर्स्ट वाली रेड थी तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब ये जो सेकंड वाली है तो ये देखिए ये भी ट्रू आई थी, इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ था, तो इसका ग्राफ भी जाएगा ओरिजिन की तरफ। तो इसके अंदर जो जगह मिल रही है इस सारी जगह को मैं शेड कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन में ये देखिए ये लिखा हुआ था कि x 0 से बड़ा है। तो अब मैंने कहा था ये मैं आपको जब ग्राफ यूज़ होगा तब मैं आपको समझाऊंगा। तो x 0 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर 0 है, तो x पॉजिटिव 0 से बड़े बड़े इस तरफ नंबर आते हैं, इस तरफ -1 -2 है, पॉजिटिव नंबर इस तरफ हैं। तो x > 0, इसका मीनिंग ये है कि जो से इसका ग्राफ है वो 0 से आगे आगे होगा, यानी कि इसके अंदर अंदर 0 से इस तरफ नेगेटिव नंबर आते हैं तो वो वाला ग्राफ नहीं लेना, सिर्फ मैंने पॉजिटिव वाला लेना है। और साथ ये भी लिखा हुआ है कि y पॉजिटिव है, यानी कि y 0 से बड़ा है। अब ये 0 है तो y 0 से बड़ा, यानी कि ऊपर ये है 1 और ये है -1, यानी कि सिर्फ मैंने ऊपर की तरफ जाना है। तो जब पॉजिटिव वाले शेड करूँगा तो सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, यानी कि ये x और ये y, इसके अंदर अंदर जो जगह आएगी सिर्फ उस जगह को शेड करना है। इस तरह के ग्राफ को कहा जाता है फिजिबल रीजन। ये है इसका ग्राफ। अब क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया हुआ है इसका क्या काम है, इसके लिए इसके मैं ग्राफ के कॉर्नर पॉइंट फाइंड करूँगा। ये देखिए ये जो ग्राफ बन रहा है इसका एक ये कोना है, इसका एक ये कोना है, एक ये कोना है और एक ये कोना है। अब इस कोने के पॉइंट वो है 0 0, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 0। ये कोना ये लिखा हुआ है 4 0, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 4 0। और ये कोना वो ये लिखा हुआ है 0 4, वो भी मैं लिख लूँगा 0 और 4। अब ये वाला कोना जो सा है ये मेरे पास नहीं है, तो इस कोने को मैं फाइंड करूँगा। वो कैसे फाइंड करूँगा, ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई है ना इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इनको दोबारा मैं यहाँ पे लिखूँगा। इक्वेशन नंबर 1 है 2y - x = 8, वो मैं लिख लूँगा 2y - x = 8। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x - y = 4, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा x - y = 4। अब जब मैं इस इक्वेशन को अरेंज करूँगा तो ये आ जाएगी -x के x वाला पहले, 2y बाद में = 8। अब एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, अगर इन दोनों को मैं आपस में जमा कर दूँ, ये देखिए ये +x है ये -x है, तो +x -x कैंसिल हो जाएंगे। इसको मैं कह दूंगा कि ये है इक्वेशन नंबर 3 और इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फिर एडिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 4। ये इक्वेशन नंबर 3 है जो कि है -x + 2y = 8 और ये इक्वेशन नंबर 4 है x - y = 4। जब इनको मैं जमा करूँगा माइनस प्लस कैंसिल, 2y - y वो आ जाएगा 1y = 8 + 4 वो आ जाएगा 12, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू आ गई है। अब इस y की वैल्यू को चाहे मैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दूं चाहे मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूं, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट y = 12 इन इक्वेशन नंबर 4। तो ये देखिए x - y की जगह पे ये आ जाएगा 12 = 4, ये -12 है इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा +12, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 4 + 12 16। तो जब इसको मैं कॉर्नर पॉइंट के लिए लिहाज लिखूँगा, पहले पॉइंट x है जो कि है 16 और दूसरा पॉइंट वो है y वो है 12, तो ये आ जाएगा 16 और 12। अब इन सारे कॉर्नर पॉइंट को ये देखें, एक ये है और 3 ये है, इनको मैंने इकट्ठा करके
यहाँ पे लिख ली है। अब ये जो चारों कॉर्नर पॉइंट फाइंड किए हैं, इनको ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें पुट करेंगे। फंक्शन में लिखता हूँ, यहाँ पर फंक्शन है f इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल टू 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y मैंने वैसे लिख लिया है। अब पहले मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को पुट करता हूँ कि 0 0, फर्स्ट पॉइंट होता है x और सेकंड पॉइंट y। तो ये आ जाएगा f इन 2x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 इज इक्वल टू 2x की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस 5, y की जगह पर भी 0। 2 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0, तो ये सारा 0 आ जाएगा। अब 9 सेकंड पॉइंट कॉर्नर वो है 4 और 0, यानी कि फर्स्ट पॉइंट x है और सेकंड पॉइंट y है। इसको भी इसी फंक्शन में पुट करना है, सारे कॉर्नर पॉइंट को इसी में पुट करना है। तो ये आ जाएगा f इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा ये 4 और y की जगह पर 0 इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह पर 4 आ जाएगा प्लस 5, y की जगह पर 0। 2 4 टाइम 8 और 5 मल्टीप्लाई 0 0, तो ये आ जाएगा 8। ये मेरे पास सेकंड कॉर्नर पॉइंट का फंक्शन आ गया है। अब इसके बाद थर्ड जो कि है 0 4, तो यहाँ मैं लिखूँगा 9 0 4, यानी कि x 0 है और y 4 है। फंक्शन 0 4 वैसे ही फंक्शन आपको याद हो गया होगा कि 2x प्लस 5y है। 2 x की जगह पर आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 प्लस 5, y की जगह पर ये 4, तो ये 4 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 0 0, 5 4 टाइम 20, तो ये आ जाएगा 20। ये क्या है, ये इसका थर्ड कॉर्नर पॉइंट है। अब इसके बाद 9 फोर्थ कॉर्नर पॉइंट जो कि है 16 और 12, ये देखिए ये लिखा हुआ है 16 और 12, इसी फंक्शन में पुट करूँगा। तो ये आ जाएगा f इंटू 16 12 इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह पे आ जाएगा 16 प्लस 5, वाई की जगह पर ये आ जाएगा 12, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट x होता है, सेकंड पॉइंट y। 2 मल्टीप्लाई 16, तो ये आ जाएगा 32 और 5 मल्टीप्लाई 12, तो ये आ जाएगा 60। 60 प्लस 32, तो ये आ जाएगा 92। अब ये देखें फंक्शन आया है 92, एक आया है 20, एक आया है 8 और एक आया है 0। अब उसका क्वेश्चन क्या आता है कि मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज होता है सबसे बड़ा। 0 8 20 और 92, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, ये 92। तो ये 16 और 12 ये वो कॉर्नर पॉइंट है जब इसका फंक्शन मैक्सिमाइज होता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा हिंस फंक्शन मैक्सिमाइज एट 16 और 12, वो यहाँ पे आ जाएगा 16 और 12। ये है इसका आंसर। क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है ये, लेकिन बड़े ही आसान है। अब इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है ये फंक्शन दिया हुआ है, एक ये इनइक्वालिटी दी है, एक ये इनइक्वालिटी। सबसे पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि द एसोसिएटेड इक्वेशन वो आ जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल 30, ये है इक्वेशन नंबर 1। और 5x प्लस 4y इक्वल 20, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे पहले फर्स्ट वाली को, जो कि है 2x प्लस 5y इक्वल 30। इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मैं पुट करूँगा यहाँ पर कि y इक्वल है 0 के, और यहाँ पर मैं पुट करूँगा x इक्वल टू 0। जब मैं y 0 के इक्वल पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2x इक्वल 30। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, तो x इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 15, और ये पॉइंट आ जाएगा 15 और 0। अब सेकंड पॉइंट जब x 0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 5y इक्वल 30। 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, तो y इक्वल 6। तो जब इनको मैं पॉइंट की फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा x की जगह पर 0 और y की जगह पर 6। अब टेस्ट के लिए यहाँ मैं पुट करूँगा x और y 0 के इक्वल किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल 30। तो जब मैंने पुट किया है तो ये आया है 30 ग्रेटर है 0 से, तो ये ट्रू है। जब ट्रू आए तो पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई करे है इस इनक्वालिटी को, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो ओरिजिन की तरफ होगा। यहाँ पर 6 नहीं है, यहाँ पर 0 आएगा। अब इससे नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जो कि ये गिवन है 5x प्लस 4y इक्वल 20। वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 5x प्लस 4y इक्वल 20। अब इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में मैं पुट करूँगा y0 और y इंटरसेप्ट में मैं पुट करूँगा x0। जब y0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 5x इक्वल 20, तो x इक्वल 20 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड।
जब ये डिवाइड हो जाएगा तो मेरे पास x इक्वल आ जाएगा 5, 4 टाइम 20 x की वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4 इंटू 0। अब जब मैं x 0 की इक्वल पुट करूँगा तो ये आ जाएगी 4y इक्वल 20, यानी कि y इक्वल 20 डिवाइडेड बाई 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये आ जाएगा x 0 और y की जगह पर 5। अब यहाँ पर मैं टेस्ट पॉइंट इसमें पुट कर दूंगा, x भी 0 और y भी 0। ये जो सेकंड वाली इनइक्वालिटी है 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल 20, इसमें तो ये देखिए ये आ जाएगी 5x की जगह पर 0 प्लस 4y की जगह पर भी 0 लेस देन इक्वल 20। 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 0 प्लस 0 वो आ जाएगा 0 लेस देन है 20। तो ये ट्रू है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिखूँगा कि पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज ऑफ द ग्राफ टू वर्ड ओरिजिन। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करूँगा, तो इसके ग्राफ में फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट आए थे ये 15 0, x 15 और y 0। मैं यहाँ पे करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये आ जाएगा 15, x 15 और y 0। अब सेकंड वाला पॉइंट वो ये है x 0 और y 6, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 0 वैसे ही, y 6 ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट आया है जिसमें x 0 और y 6। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये ग्राफ बना है। अब ये ग्राफ किस लाइन का है, ये है फर्स्ट वाला जो कि है 2x प्लस 5y इक्वल 30, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2x प्लस 5y इक्वल 30। अब इससे नेक्स्ट सेकंड वाला इसके एक पॉइंट आए थे 4 0, वो मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा x4 1 2 3 4, ये आया है x4 और y 0। अब सेकंड पॉइंट वो था x 0 और y 5, वो आ जाएगा x 0 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट आया है x 0 और y 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा, ये बना है इसका ग्राफ। अब ये देखिए जो सेकंड वाला है ये ट्रू है, यानी कि जब ट्रू आए तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ, ये ब्लू वाला सेकंड है तो इसका ग्राफ ये आ जाएगा ओरिजिन की तरफ। अब ये जो फर्स्ट वाली थी ये भी ट्रू आई है तो इसका ग्राफ भी कहाँ पे होगा, ओरिजिन की तरफ, यानी कि जो रेड वाली मैंने कही है ये भी ट्रू है तो इसका ग्राफ भी आएगा ओरिजिन की तरफ। अब ये चीज़ आप समझिएगा, इसका ग्राफ भी नीचे की तरफ है, इसका ग्राफ भी नीचे की तरफ है, लेकिन दोनों का कहाँ पे मिलेगा, दोनों का यहाँ पे मिलेगा। ये जो सेकंड वाली है ना इसके अंदर अंदर क्योंकि ये भी आ रही है, इसके पीछे ये भी चीज़ें आएंगी, तो दोनों का मिल कहाँ पे रहा है, यहाँ पर दोनों का ग्राफ मिल रहा है। ये मैंने वैसे आपको ग्राफ समझाने के लिए किया है। अब इसको मैं नीट करता हूँ कि इन दोनों का ग्राफ यहाँ पर मिलेगा। अब यहाँ पर ही मैंने क्यों किया है, इसके आगे ये वाले मैंने क्यों नहीं किए, क्योंकि क्वेश्चन में उसने देखे कहा हुआ है x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है। जब ये चीज़ लिखी हो ना, इसका मीनिंग होता है आपका ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जोन से है वो ये है y एक्सिस और x एक्सिस के दरमियान यहाँ पर, और यहाँ पर जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं वो सिर्फ यहाँ पर मिल रही है। अब इसके मैं कार्नर पॉइंट लिखूँगा। कार्नर पॉइंट देखिए क्या है, एक तो ये कार्नर पॉइंट आ गया जो कि है 0 0, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा कार्नर पॉइंट। एक आया है मेरे पास 0 0, दूसरा पॉइंट ये है जो कि है 4 0, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा दूसरा पॉइंट 4 0। अब इससे नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट आया है तीसरा जो कि है 0 5, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 0 और 5। अब देखें इस ग्राफ के है ही 3 पॉइंट, 1 2 3, तो वो तीनों पॉइंट पहले ही फाइंड किए हुए हैं, तो वो तीनों पॉइंट्स जो से हैं पहले लिखे हुए हैं, मुझे फाइंड करना नहीं पड़ा। तो जिसकी वजह से अब इन पॉइंट्स को मैं फंक्शन में पुट करूँगा। अब फंक्शन क्या है, ये फंक्शन दिया हुआ क्वेश्चन में एफ एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस 3y, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे गिवन है फंक्शन, क्या फंक्शन है, एफ एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस 2y 3y। इसमें देखे पहले मैं ये वाला पॉइंट पुट करने लगो 0 0, फर्स्ट पॉइंट x होता है, सेकंड पॉइंट y होता है, तो इस फंक्शन में आ जाएगा x की जगह पर भी 0, y की जगह पर भी 0 इक्वल x की जगह पर 0 प्लस 3 y की जगह पर 0 0 मल्टीप्लाई 3 0, तो ये सारा ही आ जाएगा 0। अब इसके बाद 9 सेकंड पॉइंट क्या है, 4 और 0, यानी कि x की जगह 4 और y की जगह पर 0 इस फंक्शन में पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा f इंटू 4 0 इक्वल एक्स की जगह पर 4 प्लस 3 वाई की जगह पर 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0, तो ये आ जाएगा 4। अब इसके बाद थर्ड कार्नर पॉइंट वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ कि नाउ थर्ड कार्नर पॉइंट वो है 0 और 5, कि x की जगह पर 0 और y की जगह पर 5 इस फंक्शन में x प्लस 3y, तो यहाँ पे आ जाएगा x की जगह पर 0 प्लस 3 y की जगह पर 5 और यहाँ पर f इंटू 0 5 वैसे ही।
तो 0 वैसे 3 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 15। अब ये देखिए एक मेरे पास आंसर आया है 15, एक आया है 4 और एक आया है 0। इसमें सबसे बड़ा क्या है आंसर 15। तो किस लिहाज से 15 आया है, 0 और 5 के लिहाज से। और फंक्शन मैंने क्या फाइंड करना था, मैक्सिमाइज, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो यहाँ मैं लिखूँगा हिंस फंक्शन मैक्सिमाइज एट कार्नर पॉइंट 05, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है, एक ये इनइक्वालिटी है, एक ये इनइक्वालिटी है। सबसे पहले इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे कि द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर 2x प्लस वाई इक्वल 4, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन 1। और सेकंड वाली 4x माइनस वाई इक्वल 4, इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 2। पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो कि है 2x प्लस वाई इक्वल 4। इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये मैं सॉल्व करता हूँ। तो x इंटरसेप्ट में y 0 की इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 2x इक्वल 4, ये आ जाएगा 2x इक्वल 4। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, तो आ जाएगा x इक्वल 4 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आ जाएगा x की जगह 2 और y की जगह 0। अब इससे नेक्स्ट जब y इंटरसेप्ट में x 0 पुट करूँगा तो ये सारी अमाउंट हो जाएगी 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 0। और ये y वैसे ही इक्वल 4 वैसे ही, तो y इक्वल आ जाएगा 4 के, कि x की जगह पे आ जाएगा 0 और y की जगह पर 4। ये 2 पॉइंट्स आगे हैं। अब इसको मैं टेस्ट करूँगा, x की जगह पर भी 0 और y की जगह पर भी 0 फर्स्ट इनइक्वालिटी में, जो कि है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल 4। तो यहाँ पर 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल 4, इसमें जब मैं 0 0 पुट करूँगा तो ये आया है 0 छोटा है 4 से, तो ये ट्रू है। जब ट्रू आए तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ होता है, ग्राफ टू वर्ड्स ओरिजिन। अब इससे नेक्स्ट नो इक्वेशन नंबर 2, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है 4x माइनस वाई इक्वल 4, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x माइनस वाई इक्वल 4। अब इसमें अगेन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में y 0 की इक्वल पुट करूँगा, y की जगह पर आ जाएगा 0, बाकी रह जाएगा 4x इक्वल 4, यह आ जाएगा 4x इक्वल 4, y की जगह पर 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, 4 4 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 1। तो x की जगह पे आ जाएगा 1 और y की जगह पर आ जाएगा ये 0। अब जब y इंटरसेप्ट में x 0 पुट करूँगा तो 0 मल्टीप्लाई 4, ये आ जाएगा 0, बाकी रह जाएगा माइनस वाई इक्वल 4। तो ये देखिए 0 माइनस वाई इक्वल 4, ये नेगेटिव नंबर उस तरफ चले जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो x की जगह पर 0 और y की जगह पर -4, ये भी पॉइंट आ गया है। अब सेकंड इक्वेशन के लिहाज से मैंने चेक करना है कि x की जगह पर मैंने 0 पुट किया है, y की जगह पर भी 0 पुट किया है सेकंड इन इक्वालिटी में। तो इसमें पुट जब 0 करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0 लेस देन है 4 से, तो यानी कि 4 0 से बड़ा है, ये भी ट्रू है, जिसकी वजह से इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले इसके ग्राफ में ये है पॉइंट 20, ये है 1 और ये है 2, तो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट आ गया है x2 और y0। अब इससे नेक्स्ट सेकंड वाला पॉइंट वो ये है 0 4, यानी कि x0 और y4, y ये आ जाएगा 1 2 3 और 4, ये मेरे पास पॉइंट आ गया है 0 और 4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। ये आया है मेरे पास ग्राफ फर्स्ट इक्वालिटी का, जो कि थी 2x प्लस वाई इक्वल 4, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2x प्लस वाई इक्वल 4। अब सेकंड वाली इक्वालिटी, इसके लिए ऐसे ये पॉइंट आया है 1 और 0, ये है 1 और 0, इसको मैं आपस में यहाँ मैं लिख दूंगा 1 और 0। अब सेकंड पॉइंट वो है 0 और -4, ये है 0, वाई नेगेटिव नीचे की तरफ है, -1 -2 -3 -4, ये मेरे पास पॉइंट आएगा 0 और -4। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा। इनको मिलाने से ये लाइन आई है। अब ये देखें, जो फर्स्ट वाला ग्राफ था वो भी ट्रू था और जो सेकंड वाला था वो भी ट्रू था, यानी कि जब ट्रू आए तो ग्राफ ओरिजिन की तरफ होता है। फर्स्ट वाला ग्राफ ये भी ओरिजिन की तरफ है, सेकंड वाला ग्राफ ये भी ओरिजिन की तरफ है। अब ये जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ये x 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है, इसका मीनिंग ये है कि ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अब इसको जब मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो सिर्फ ये चीज़ आपस में मिलेंगी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही है, जिसको मैंने शेड किया है, सिर्फ ये पॉइंट आएंगे, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका तो मिल रहा है लेकिन ये पॉइंट का आगे की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई एरिया शेडेड नहीं किया जाएगा। सिर्फ जहाँ पर दोनों पॉइंट्स का ग्राफ आपस में मिलता है उस जगह को शेड किया जाता है। अब इसलिए आज इसके कार्नर पॉइंट देखें, एक ये कार्नर पॉइंट है, एक ये कार्नर पॉइंट है, एक ये कार्नर पॉइंट है और एक ये मिल रहा है। इस ग्राफ के 4 कोने हैं। पहला कोना कौन सा है, वो है ये 0 0, वो मैंने लिख दिया है 0 0।
दूसरा ये है जो कि है 1 और 0, वो मैं लिख दूंगा 1 और 0। तीसरा ये है जो कि है 0 4 0 4। चौथा कोना ये है, इसकी वैल्यू नहीं गिवन, वो मैंने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो ये दोनों इक्वेशंस थी, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इनको अब मैंने यहाँ पे अगेन लिख कर इनको सॉल्व करके तो वैल्यू फाइंड करनी है। ये मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। अब ये देखें, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है। अगर इनको मैं ऐड करूँगा, ये माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा एडिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो ये मैंने दोनों इक्वेशंस भी लिख ली हैं। अब इनको मैं ऐड करूँगा, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x प्लस 4x, ये आ जाएगा 6x, 4 प्लस 4 तो ये आ जाएगा 8। अब ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये 6 डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 3 टाइम 6 और 2 4 टाइम 8, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इस x की वैल्यू को नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ कि पुट करता हूँ मैं x इक्वल 4/3 इन, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले चाहे 2 में पुट कर ले। तो मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये देखिए 2 वैसे ही x की जगह पे आ जाएगा 4/3 प्लस वाई वैसे ही इक्वल 4। तो 2 4 टाइम ये आ जाएगा 8/3 प्लस वाई वैसे ही इक्वल 4। ये प्लस 8/3 है, इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा -8/3। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ वाई इज इक्वल 4 माइनस 8/3। अब इसका मैं एलसीएम लूँगा कि डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है। तो 3 4 टाइम वो आ जाएगा 12 माइनस 8 वैसे ही। तो y इक्वल 12 माइनस 8 वो आता है 4/3, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है 4/3, ये है 4/3। वो मैं लिख लूँगा x की जगह पर 4/3 और y की जगह पर मेरे पास आई है 4/3। अब देखें, एक ये भी कार्नर पॉइंट आ गया है और 3 ये थे 0 0 1 0 0 4। वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0 0, दूसरा है 1 0, तीसरा था 0 4 और चौथा मेरे पास आया है 4/3 और ये 4/3 ये मेरे पास आए हैं कार्नर पॉइंट। अब ये जो चारों कार्नर पॉइंट्स आए हैं, इनको ये जो फंक्शन गिवन है इसमें पुट करूँगा। फंक्शन है 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर फिर मैं लिख लेता हूँ कि गिवन है मेरे पास z इक्वल 2x प्लस 3y। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट कार्नर पॉइंट पुट करूँगा जो कि है 0 0। इसमें फर्स्ट पॉइंट x होता है और सेकंड पॉइंट y। तो z इक्वल 2 वैसे ही x की जगह पर 0 प्लस 3 y की जगह पर 0। तो 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0। तो फर्स्ट कार्नर पॉइंट फंक्शन के लिहाज से आ जाएगा 0। अब सेकंड वाला पुट करूँगा जो कि है 1 0। यहाँ मैं लिखूँगा 9 1 0। फर्स्ट पॉइंट x और सेकंड पॉइंट y किस में पुट करूँगा, इस फंक्शन में 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर z इक्वल 2, x की जगह पर 1 प्लस 3 y की जगह पर भी 0। तो z इक्वल 2 1 टाइम तो ये आ जाएगा 2। अब इससे नेक्स्ट थर्ड कार्नर पॉइंट जो कि ये है 0 4, कि x की जगह पर 0 और y की जगह पर 4। ये मैं लिख लेता हूँ x और y, ये फंक्शन है z इक्वल 2x प्लस 3y। तो ये आ जाएगा z इक्वल 2, x की जगह पर 0 प्लस 3 y की जगह पर 4। 2 मल्टीप्लाई 0 0 और 3 4 टाइम वो आ जाएगा 12। अब इससे नेक्स्ट इसका फोर्थ कार्नर पॉइंट जो कि है ये 4/3 4/3। यहाँ मैं लिखूँगा 4/3 4/3 वैसे ही। ये फर्स्ट पॉइंट x है, सेकंड पॉइंट y। z इक्वल फंक्शन क्या है 2x, x की जगह पे आ जाएगा 4/3 प्लस 3y, y की जगह पे आ जाएगा ये 4/3। अब इसको मैं सॉल्व यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ कि z इक्वल 2 4 टाइम वो आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा तो बाकी रह जाएगा 4। अब यहाँ पर मैं 3 के लिहाज से एलसीएम लूँगा, 8 वैसे ही आ जाएगा प्लस 4, इसके डिनोमिनेटर में 1 है 3 नहीं है। तो 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो आ जाएगा 12, यानी कि जी मेरे पास आया है 12 प्लस 8 20 डिवाइडेड बाई 3। तो डेसिमल में करूँगा तो मेरे पास जी की वैल्यू आ गई है 6.6। अब ये देखें, एक ये वैल्यू आई है 0, एक आई है 2, एक आई है 12 और एक आई है 6.6। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, जी इक्वल 12। कब, जब ये कार्नर पॉइंट था 0 4। तो मैंने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो ये जो 0 और 4 ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे हिंस 0 और 4, हिंस फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट 0 4। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशंस आर x प्लस वाई इक्वल 3, ये आ जाएगी 1,
और ये 7x प्लस 5y इक्वल 35 ये आ जाएगी सेकेंड वाली। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को पहले मैं सॉल्व करता हूँ जो कि है x प्लस वाई इक्वल 3। इसमें ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट में मैं यहाँ पुट करूँगा कि y इक्वल है 0। जब y 0 के इक्वल होगा तो ये आ जाएगा x प्लस 0 इक्वल 3, यानी कि मेरे पास x की वैल्यू आई है 3, तो ये आ जाएगा 3 0। अब इससे नेक्स्ट मैं y इंटरसेप्ट में यहाँ पुट करूँगा कि x 0 के इक्वल है, x 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल 3, तो मेरे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी 3। तो यहाँ पर पहले x 0 और फिर y की वैल्यू 3। अब फॉर टेस्ट के लिए ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है यहाँ पर x और y मैं 0 पुट करूँगा। तो जब मैंने इस इनइक्वालिटी में 0 पुट किया है तो ये है 0 3 से बड़ा है जो कि है फॉल्स। तो यहाँ पर 0.00 नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज ऑफ द ग्राफ नॉट टूवर्ड्स ओरिजिन। अब इससे नेक्स्ट जो सेकंड वाली इक्वेशन है ये सॉल्व करता हूँ मैं। सेकंड इक्वेशन कौन सी है? सेकंड इक्वेशन ये है 7x प्लस 5y इक्वल 35। इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा 7x प्लस 5y इक्वल 35। तो इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट होता है तब मैं पुट करता हूँ कि y इक्वल है 0 के, और जब y इंटरसेप्ट है तब मैं पुट करता हूँ कि x 0 के इक्वल है। तो इसमें जब मैं y 0 के इक्वल पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 7x इक्वल 35। 7 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आई है 5, तो ये आ जाएगा 5 और y की जगह पर 0। अब जब मैं x 0 पुट करूँगा तो ये सारी अमाउंट 0, बाकी रह जाएगी 5y इक्वल 35, यानी कि y इक्वल 35, 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो y इक्वल 7, यानी कि x की जगह पर 0 और y की जगह पर 7। अब इससे नेक्स्ट टेस्ट पॉइंट के जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसमें मैं x और y 0 पुट करूँगा। तो x की जगह पर 0, y की जगह पर भी 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल 35, तो ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल 35, तो ये ट्रू है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0.00 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो द ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन। अब इससे नेक्स्ट मैं ये ग्राफ ड्रा करूँगा। तो इस ग्राफ में जो फर्स्ट इक्वालिटी थी इसका आंसर आया था 3 और 0। तो यहाँ पर x3 1 2 3 ये आ गया है 3 के x3 y 0। अब सेकंड वाला क्या है? वो है 0 3, यानी कि x 0 और y 3 1 2 3, तो ये आ जाएगा 0 और y 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा तो ये आया है मेरे पास ग्राफ। और ये कौन सी इक्वालिटी थी? फर्स्ट वाली जो कि है x प्लस वाई इक्वल 3। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर x प्लस वाई इक्वल 3। अब इससे नेक्स्ट सेकंड वाली मैं सॉल्व करूँगा। फर्स्ट पॉइंट है 5 0 सेकेंड इक्वेशन का, तो ये मैं यहाँ पर ड्रा करूँगा। ये देखिए ये 3 था, ये आ जाएगा 4x और ये आ जाएगा 5, यानी कि ये आ जाएगा 5 और 0। अब सेकंड वाला ये है 0 और 7, वो मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा। 0 ये 3 है, 4 5 6 और ये 7, यानी कि 0 और 7। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। मिलाने से मेरे पास ये ग्राफ आया है। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट वाली इक्वालिटी थी ये फॉल्स थी, यानी कि इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। और फर्स्ट वाली ये मैंने रेड कलर की रखी हुई थी, इसका ग्राफ जब ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा तो ओरिजिन से दूसरी तरफ जाएगा, आउटवर्ड रीजन। अब ये जो सेकंड इक्वेशन थी ये देखें ये ट्रू आई थी, तो इसका ग्राफ टूवर्ड ओरिजिन, यानी कि सेकंड वाले का ग्राफ जाएगा ओरिजिन की तरफ। अब ये चीज़ आपने समझनी है। अब ये जो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है, इसका मीनिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट, कि इसका जो ग्राफ आए वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए। अब इनमें जगह कौन सी आपस में मिल रही है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये देखें ये चीज़ जौन सी है सिर्फ आपस में मिल रही है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है ये नीचे की तरफ है। तो इसके अंदर ही सही सा जौन सा इसके अंदर वाला आएगा वो सिर्फ मैं शेड कर दूंगा, ये आ जाएगा इसका ग्राफ। अब इसके कार्नर पॉइंट देखें, एक ये कार्नर है, एक ये कार्नर है, एक ये कार्नर है और एक ये कार्नर है। ये चारों कार्नर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि पहला कार्नर है 0 3, दूसरा है 0 7। तो यहाँ पर ये 0 3, दूसरा है 0 7। अब तीसरा है 3 0 और 5 0, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 0, और चौथा है 5 0, और यहाँ पर मैं हेडिंग दूंगा कार्नर पॉइंट। अब इन कार्नर पॉइंट्स को मैं फंक्शन में पुट करूँगा। ये फंक्शन दिया हुआ है मेरे पास z इक्वल 2x प्लस वाई, तो यहाँ पर फिर मैं लिख लूँगा गिवन है z इक्वल 2x
प्लस वाई। सबसे पहले मैं फर्स्ट कार्नर पॉइंट करूँगा। फर्स्ट कार्नर पॉइंट है 0 3 के फर्स्ट पॉइंट x है, सेकंड पॉइंट y है। z इक्वल टू एक्स की जगह पर ये 0 और y की जगह पर 3, तो z इक्वल आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 0 और ये 3 वैसे ही। अब सेकंड कार्नर पॉइंट ये मैं पुट करूँगा। नाउ सेकंड कार्नर पॉइंट है 0 और 7, यानी कि ये x है और ये y है। तो z इक्वल टू एक्स की जगह पर 0 प्लस y की जगह पर ये आ जाएगा 7, 2 0 टाइम 0 और ये 7 वैसे ही आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट नाउ थर्ड कार्नर पॉइंट जो कि है 3 0, वो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 0 के z इक्वल एक्स की जगह पर 3, तो 2 इंटू 3 प्लस वाई की जगह पर 0, तो 2 3 टाइम, तो ये आ जाएगा z इक्वल 6। चलिए पिछले पेज पे मैं लिख लेता हूँ कि z मेरे पास फिर आ गया है 6। अब इसके बाद चौथा कार्नर पॉइंट जो कि है 5 0, 9 5 0, x 5 है और y 0 कहाँ पुट करना है इस फंक्शन में जो कि है 2x प्लस 5। z इक्वल 2x की जगह पर 5 प्लस y की जगह पर 0, 2 5 टाइम, तो ये आ जाएगा 10। z इक्वल आया है 10। अब ये देखें एक आंसर आया है 10, एक आया है 6, एक आया है 7 और एक आया है 3। उसका क्वेश्चन क्या था कि मिनिमम, मिनिमम क्या होता है, मिनिमम होता है सबसे छोटा। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, वो ये है z इक्वल टू 3। कब आया है, जब ये कार्नर लिया है। कार्नर पॉइंट कौन सा, 0 3, तो यहाँ पर फिर मैं लिखूँगा हिंट्स z इज़ मिनिमम एट कार्नर पॉइंट 0 3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सबसे पहले इन फंक्शंस को एसोसिएटेड इक्वेशन में लिखूँगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल 8, ये है इक्वेशन नंबर 1, और ये x प्लस 2y इक्वल 14, ये है इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूँगा जो कि है 2x प्लस वाई इक्वल 8। इसमें x इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट होता है तब मैं पुट करता हूँ कि y 0 के इक्वल है, और जब y इंटरसेप्ट होता है तब पुट करता हूँ कि x इक्वल है 0। इसमें जब मैं y 0 के इक्वल पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 2x इक्वल 8। जब मैं x 0 के इक्वल पुट करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई 0, वो आ जाएगा 0 प्लस y वैसे ही इक्वल 8, तो y इक्वल आ जाएगा 8। यहाँ मैं लिखूँगा y इक्वल है 8, यानी कि मेरे पास 0 और 8 ये पॉइंट आया है, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड, तो x इक्वल 8 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल आ जाएगा 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 0। ये 2 पॉइंट्स आए हैं। अब इनको मैं टेस्ट करूँगा कि x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करूँगा। ये फर्स्ट इनइक्वालिटी में यहाँ मैं लिख दूँगा। तो जब मैंने 0 0 पुट किया है तो यह है 0 छोटा है 8 से, ये ट्रू है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा। सो पॉइंट 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ग्राफ टूवर्ड ओरिजिन। अब इससे नेक्स्ट मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूँगा जो कि ये है सेकंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल 14, तो यहाँ मैं लिख दूँगा x प्लस 2y इक्वल 14। अब इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के x इंटरसेप्ट में मैं पुट करता हूँ y इक्वल है 0 के, और y इंटरसेप्ट में पुट करता हूँ कि x इक्वल है 0 के, ये मैं पुट करता हूँ। जब y 0 के इक्वल पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 14, यानी कि पॉइंट आया है मेरे पास 14 और 0। जब x 0 के इक्वल पुट करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2y इक्वल 14 के y इक्वल 14 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि y इक्वल आ जाएगी 7, क्योंकि 2 7 टाइम 14, तो ये आ जाएगा 0 7। अब इस लिहाज से मैं टेस्ट करूँगा फॉर टेस्ट के लिए जो सेकंड इनइक्वालिटी थी जो कि ये गिवन है x प्लस 2y लेस देन इक्वल 14। यहाँ पर x और y की जगह मैं 0 पुट करूँगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दूँगा कि पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन x प्लस 2y लेस देन इक्वल 14। जब मैं 0 पुट करूँगा, इसकी जगह भी 0 इसकी जगह भी 0, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल है 14, और ये ट्रू है। जब ट्रू आए तो इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ होता है। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए जो सी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी इसका आंसर आया था ये 4 और 0, तो ये आ जाएगा 1 2 3 और ये 4 के x 4 है और y 0 है। अब सेकंड 0 और 8 के यहाँ पर x 0 है और y 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरे पास पॉइंट आया है 0 और 8। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। जब मैंने मिलाया है तो ये लाइन आई है। अब ये कौन सी इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, वो थी 2x प्लस वाई इक्वल 8, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2x प्लस वाई इक्वल 8।
अब सेकंड वाला ये था पॉइंट 14 और 0 कि x14 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 14, ये मेरे पास पॉइंट आया है x14 और y0। अब सेकंड पॉइंट x0 और y7 ये पॉइंट है, x0 और y7 ये वाला पॉइंट है, x0 और y7 एक ये पॉइंट आया है और एक ये पॉइंट आया है। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ। जब मैंने मिलाया तो ये ग्राफ बना है। अब देखें, फर्स्ट इक्वेशन थी, इसका टेस्ट ट्रू आया था यानी कि ओरिजिन की तरफ, तो ये रेड वाली है इसका टेस्ट ट्रू है ओरिजिन की तरफ। अब ये जो सेकंड वाली है ये भी ट्रू आई है, ये देखिए सेकंड इक्वेशन है ये भी ट्रू आई है ओरिजिन की तरफ, तो ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन में था कि ये x भी 0 और y भी 0 से बड़ा है, इसका मीनिंग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिहाज से जो चीज़ें आपस में मिल रही हैं, ये देखिए ये जब आगे जाएगा और ये आगे जाएगा, सिर्फ इसके अंदर ये वाली जगह है जो आपस में मिल रही हैं, इससे नीचे नीचे वाली ऊपर वाली नहीं जाएगी। ये यहाँ पर आपने शेड नहीं करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाना है। सिर्फ इस लाइन ब्लू लाइन से नीचे नीचे वाली जोन सी जगह है ये आपस में मिल रही है, इसको आपने शेड कर देना है। अब इस लिहाज से इसके कार्नर पॉइंट, एक ये कार्नर पॉइंट आया है इस ग्राफ का, एक ये आया है, एक ये कार्नर पॉइंट आया है और एक ये वाला। ये कार्नर पॉइंट तो ओरिजिन है 0 0, ये कार्नर पॉइंट है ये 4 और 0, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 4 और 0। ये कार्नर है 0 और 7, वो मैं लिख दूँगा 0 और 7। ये कार्नर पॉइंट इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, इसकी वैल्यू मैं फाइंड करूँगा। वो कैसे कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको सॉल्व करके वो कार्नर पॉइंट मैं फाइंड करूँगा। तो ये दोनों इक्वेशंस मैं अगेन लिख लूँगा। ये मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। अब ये देखें, ये है 2x और ये है 1x, यानी कि इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 2x, 2 टाइम ये आ जाएगा 4y और 2 14 टाइम वो आ जाएगा 28। अब ये देखें ये भी 2x बन गया है और ये भी 2x। अगर इस इक्वेशन को, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास है इक्वेशन नंबर 3। अगर इक्वेशन नंबर 3 को मैं इक्वेशन नंबर 1 में से नेगेटिव करूँगा तो ये +2x -2x कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्राम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ये है 2x + y = 8 और इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये है 2x + 4y = 28। अब जब इनको मैं नेगेटिव करूँगा साइन चेंज होंगे, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस और यहाँ भी प्लस की जगह माइनस। +2x -2x कैंसिल, y -4y ये आ जाएगा -3y और 8 -28 ये आ जाएगा -20। -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, -20 डिवाइडेड बाय -3। माइनस माइनस से कैंसिल, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आई है 20 डिवाइडेड बाय 3। अब इस y की वैल्यू को यहाँ मैं पुट करूँगा, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा जो कि है 2x + y = 8। यह मैं पुट करूँगा कि y = 20 डिवाइडेड बाय 3 इन इक्वेशन 1, जो कि क्या है 2x + y = 8। 2x + y की जगह पर ये 20/3 = 8। ये प्लस के इस तरफ आगे माइनस के 2x = 8 - 20 डिवाइडेड बाय 3। तो 2x वैसे ही यहाँ पर मैं एलसीएम लेने लगा हूँ 3, इसके डिनोमिनेटर में 1 है 3 नहीं है, तो 3 × 8 वो आ जाएगा 24 - 20 वैसे ही। अब ये 2x = 24 - 20 वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ कि x = 4 डिवाइडेड बाय 3, वैसे ही 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, यानी कि x की वैल्यू आ गई है 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आई है, ये मेरे पास y की वैल्यू आई है। तो मैं लिख दूँगा 2 डिवाइडेड बाय 3 और 20 डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखिए एक ये कार्नर पॉइंट आया है जो कि मैं यहाँ पे लिखूँगा, कार्नर पॉइंट आया है 2/3 और 20 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 1 2 3 और ये चौथा कार्नर पॉइंट, इन चारों कार्नर पॉइंट्स को यहाँ मैं तरतीब से लिख लूँगा। अब इन चारों कार्नर पॉइंट्स को मैं फंक्शन में पुट करूँगा और ये फंक्शन, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है f(x(y) = 2x + 3y। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा कि गिवन है फंक्शन मेरे पास f(x(y) = 2x + 3y। इसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट कार्नर पुट करूँगा
वो है ज़ीरो और ज़ीरो, यानी कि ये पहला पॉइंट एक्स है, दूसरा पॉइंट वाई। इस फंक्शन में एक्स की जगह पर ज़ीरो और वाई की जगह पर आ जाएगा ज़ीरो इक्वल टू, वैसे ही एक्स की जगह पर ज़ीरो प्लस थ्री, वाई की जगह पर भी ज़ीरो। टू मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो, थ्री मल्टीप्लाई ज़ीरो वो ज़ीरो ही आ जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट कार्नर पॉइंट के लिए ऐसे फंक्शन की मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मैं सेकंड कार्नर पॉइंट पुट करूँगा जो कि है 40, 9 4 0। पहला पॉइंट एक्स, दूसरा पॉइंट ज़ीरो, इन किसमें फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाई में। इसमें पुट करूँगा एक्स की जगह पर 4, वाई की जगह पर ज़ीरो। यह है 2x प्लस 3y, 2x की जगह पर 4 प्लस 3y की जगह पर ज़ीरो, 2 4 टाइम तो ये आ जाएगा 8। अब थर्ड कार्नर पॉइंट जो कि है 0 7, इसको मैं पुट करूँगा 9। तीसरा कार्नर पॉइंट है 0 7, फर्स्ट वाला पॉइंट एक्स, सेकंड वाला पॉइंट वाई। ये है 2x प्लस 3y, 2x की जगह पर ज़ीरो प्लस 3y की जगह पर 7, और यहाँ पर फंक्शन वैसे ही 0 7। 2 मल्टीप्लाई ज़ीरो ज़ीरो और 3 7 टाइम वो आ जाएगा 21। अब इससे नेक्स्ट जो सा चौथा कार्नर पॉइंट है 2/3 इंटू 20/3, तो ये मैं लिख दूँगा 2/3 और 20/3। ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट वाई है। फंक्शन में पुट करना है 2/3 इन 20/3। फंक्शन मेरे पास क्या है 2x प्लस 3y। 2x की जगह पर फर्स्ट वैल्यू 2/3 प्लस 3y की जगह पर 20/3, यह आ जाएगा 20/3। ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 4/3, 3 3 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 20। अब यहाँ पर मैं एलसीएम लेने लगा हूँ 3 के लिहाज से, ये 4 वैसे ही 20 के डिनोमिनेटर में 1 है 3 नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई 20 वो आ जाएगा 60, और ये 4 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ कि 60 प्लस 4 वो आ जाएगा 64/3। तो ये जब मैं डेसिमल में करूँगा वो मेरे पास आ जाएगा 21.3। ये देखिए एक ये वैल्यू आई है, एक ये वैल्यू आई है 20, एक ये आई है 8 और एक ये आई है 0। क्वेश्चन है फंक्शन को मैंने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम कौन सी है 0 8 21 और 21.3, यानी कि ये 0.3 ज़्यादा है, ये मैक्सिमम है। तो किस कार्नर पॉइंट पे ये 2/3 इंटू 20/3। तो यहाँ मैं लिख दूँगा फंक्शन इज़ मैक्सिमाइज एट कार्नर पॉइंट 2/3 इंटू 20/3। यह है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। सबसे पहले इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो कि है 3x प्लस 5y इक्वल 15, और सेकंड वाली x प्लस 6y इक्वल है 9। इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूंगा जो कि है 3x प्लस 5y इक्वल 15। एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इंटरसेप्ट होता है तब मैं पुट करता हूँ कि y इक्वल है 0, और जब y इंटरसेप्ट होता है तब मैं पुट करता हूँ x इक्वल है 0। जब y 0 पुट करूँगा ये सारी अमाउंट 0 हो जाएगी, तो ये रह जाएगी 3x इक्वल 15। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल 15/3। 3 5 टाइम 15, तो ये आ जाएगी 5, कि मेरे पास वैल्यू आ गई है 5 और 0। अब इससे नेक्स्ट या मैं x 0 पुट करूँगा, ये सारी अमाउंट 0 हो जाएगी, ये रह जाएगी 5y इक्वल 15। 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो y इक्वल 15/5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो कॉर्नर पॉइंट मेरे पास आया है x 0 और y 3। अब टेस्ट करना है। टेस्ट के लिए ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसमें x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0 पुट करूँगा। मैं यहाँ पे लिख लूँगा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल 15। तो x की जगह जब 0 आएगा 0, y की जगह 0 आएगा 0, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 15, यानी कि 0 बड़ा है 15 से, तो ये गलत है, फॉल्स है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फॉल्स, और साथ 0.00 नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो द ग्राफ नॉट टूवर्ड ओरिजिन। अब इससे नेक्स्ट मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूँगा जो कि ये है सेकंड इक्वेशन x प्लस 6y इक्वल 9। मैं यहाँ पे लिखूँगा x प्लस 6y इक्वल 9। अब इसके लिए ऐसे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, जब x इंटरसेप्ट होता है तब मैं पुट करता हूँ कि मेरे पास y 0 के इक्वल है, और जब y इंटरसेप्ट तब मैं पुट करता हूँ कि मेरे पास x 0। जब मैं y 0 के इक्वल पुट करूँगा तो मेरे पास देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 9,
तो ये पॉइंट आ जाएगा 9 0। जब मैं x0 पुट करूँगा तो ये आ जाएगी वैल्यू 6y इक्वल 9। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 6 जो कि आ जाएगा 3/2 के 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9, तो ये मेरे पास पॉइंट आ जाएगा 0 और 3/2। अब ये देखें, इसका टेस्ट करना है। सेकंड इनइक्वालिटी कौन सी है? सेकंड इनइक्वालिटी ये है x + 6y ग्रेटर दैन इक्वल 9। इसमें x और y की जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया है। अब x की जगह पे 0 और y की जगह पर भी 0, तो ये सारा आ जाएगा 0 बड़ा है 6 से, तो ये फॉल्स है कि 0 6 से बड़ा नहीं, 0 6 से छोटा है। यह मैं लिख दूंगा फॉल्स, और साथ इसके लिखूंगा .00 नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, सो द ग्राफ नॉट टूवर्ड ओरिजिन। दोनों इक्वेशंस फॉल्स आई हैं। अब इसका मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ। अब ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी सॉल्व किया था, तो ये मेरे पास पॉइंट आया है 5 0। यह मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5, यानी कि ये पॉइंट आया है मेरे पास 5 और 0। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 3, वो मैं लिखूंगा कि x 0 है और y 1 2 3, यानी कि ये मेरे पास पॉइंट आया है 0 और 3। अब एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा, तो मिलाने से ये लाइन आई है। अब ये लाइन किसकी थी? ये फर्स्ट वाली 3x + 5y इक्वल 15, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3x + 5y इक्वल 15। अब सेकंड वाली, इसका ये पॉइंट आया है 9 0, तो ये है 5 6 7 8 9, ये मेरे पास पॉइंट आया है 9 0, और ये है 0 3/2। 3/2 होता है 1.5, तो ये 0 और 1.5 मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा। यहाँ पे x 0, ये है y 1, ये है y 2। अब इनके दरमियान में कहीं पर होगा ये 1.5, तो ये मेरे पास पॉइंट आया है कि y है 1.5 और x है मेरे पास 0। अब एक ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट आया है, इन दोनों को मैं आपस में मिला दूंगा। ये मैंने इनको आपस में मिला दिया है। अब ये देखें, ये जो फर्स्ट वाली इक्वालिटी थी ये फॉल्स थी, यानी कि इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं था। तो यहाँ पर ये रेड वाली ये फॉल्स, इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। अब इससे नेक्स्ट ये जो सेकंड इनइक्वालिटी थी ये भी फॉल्स आई थी, यानी कि इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो ये ब्लू वाली, इसका ग्राफ भी ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो ऊपर की तरफ चले जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट, यानी कि क्वेश्चन में x 0 से बड़ा है y 0 से बड़ा है, इसका मीनिंग है कि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऊपर ऊपर की तरफ के, इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ है, इसका ग्राफ भी ऊपर की तरफ है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इससे आगे आगे और यहाँ पर इससे आगे आगे ये सारा ग्राफ आएगा। तो इसको मैं इस तरह बढ़ा देता हूँ कि ये वाला मेरे पास ग्राफ है, इस जगह को मैं शेडिड कर दूंगा। अब देखें, इस ग्राफ में 3 कार्नर पॉइंट आए हैं। एक तो ये कार्नर पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे ये कोई कार्नर पॉइंट नहीं आ रहा, ये बड़ी आ रहा है। एक ये कार्नर पॉइंट आया है कि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स आपस में ले रहे हैं, और एक ये कार्नर पॉइंट आया है। अब ये वैल्यू तो गिवन है, क्या है 0 और 3, ये वैल्यू गिवन है। ये भी वैल्यू गिवन है जो कि है 9 और 0, ये वैल्यू नहीं गिवन। तो ये मैंने फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करनी है? ये जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इनको सॉल्व करके। तो ये दोनों इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। अब ये देखें, यहाँ x के साथ 3 है और यहाँ x के साथ 1 है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 के साथ, कि मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 3x। 3 × 6, तो वो आ जाएगा ये 18, ये y वैसे ही, प्लस 9 × 3, वो आ जाएगा 27। इसको मैं कह देता हूँ कि ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये भी 3x बन गया है, ये भी 3x बन गया है। अगर इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 1 में से नेगेटिव करूँ, यह मैं लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में लिखता हूँ 3x + 5y इक्वल 15, और ये 3x + 18y इक्वल 27। इनको जब नेगेटिव करूँगा साइन चेंज हो गया, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, और ये भी प्लस की जगह माइनस, ये कैंसिल। 5 - 18, तो ये आ जाएगा -13y। 15 - 27, तो ये आ जाएगा माइनस का 12। ये -13 इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आगे ये डिवाइड हो जाएगा कि -12 ओवर -13, माइनस माइनस से कैंसिल, तो मेरे पास y की वैल्यू आई है 12/13। अब इस वैल्यू को चाहे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। यह मैं लिखूँगा पुट y इक्वल 12/13 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3x + 5y इक्वल 15, तो ये 3x + 5y
वाई की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 12/13 इक्वल 15 वैसे ही। तो ये 3x प्लस 12 मल्टीप्लाई 5 वो आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल 15 वैसे ही। ये 3x वैसे है, ये प्लस का इस तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -60 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर मैं 3 के लिए से एलसीएम लेने लगा हूँ, 60 डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ पर मैं 13 के लिए से एलसीएम लेने लगा हूँ कि 15 के डिनोमिनेटर में 1 है और 60 के डिनोमिनेटर में 13 है। तो 13 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 195। कैलकुलेटर पे चाहे 15 को 13 से मल्टीप्लाई करके देख ले, -60 वैसे ही, क्योंकि 60 के डिनोमिनेटर में 13 है। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ कि 3x इक्वल 195 माइनस 60 आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाई 13। अब x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा और ये 13 साथ वैसे ही, ये 135 वैसे ही। x इक्वल डिनोमिनेटर में 13 वैसे ही, ये देखे 3 1 टाइम 3 और 3 4 टाइम 12, 1 कैरी होगा 15 और 3 5 टाइम 15, तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 13। अब ये x की वैल्यू आई है, ये y की वैल्यू आई है, तो यहाँ मैं लिखूँगा x की जगह 45/13 और y की जगह पर 12/13। कि मेरे पास तीसरा कार्नर पॉइंट ये आया है। अब तीसरा पॉइंट क्या आ गया है, 45/13 और 12/13। अब इन तीनों कार्नर पॉइंट्स को यहाँ पर मैं तरतीब से लिख लूँगा। ये तीनों कार्नर पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। अब जो फंक्शन है, ये फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल 3x + 5, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मेरे पास गिवन है फंक्शन z इक्वल 3x + y। अब ये कार्नर पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट करूँगा। पहले मैं कार्नर पॉइंट फर्स्ट वाला पुट करता हूँ, जो कि है 0 और 3, ये है x, ये है y। जब इसमें मैं पुट करूँगा z इक्वल 3x की जगह पर 0 और y की जगह पर 3, तो z इक्वल आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 ही इक्वल आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट सेकंड कार्नर पॉइंट जो कि है 9 और 0, इसको मैं पुट करूँगा इस फंक्शन में, तो ये देखिए z वैसे ही, फर्स्ट पॉइंट x है, सेकंड पॉइंट y। 3x है, x की जगह पे आ जाएगा ये 9 प्लस y की जगह पर 0, 3 मल्टीप्लाई 9 वो आ जाएगा 27। सेकेंड पॉइंट भी पुट कर लिया है। अब थर्ड कार्नर पॉइंट जो कि है 45/13, 12/13, तो यहाँ मैं लिखूँगा 9 थर्ड कार्नर पॉइंट जो कि है 45/13, 12/13, इसको मैं पुट करने लगा हूँ इन फंक्शन में। फंक्शन z है, z इक्वल z क्या है 3x + y, तो ये देखिए 3 ये x है, ये y, x की जगह पे आ जाएगा 45/13 प्लस y की जगह पे आ जाएगा 12/13। z इक्वल 45 मल्टीप्लाई 3 वो आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 13 वैसे ही, और ये प्लस 12/13 वैसे ही। अब z इक्वल 13 के लिए यहाँ से मैं एलसीएम लेने लगा हूँ, तो ये 135 भी वैसे ही और ये 12 भी वैसे ही। तो z इक्वल जब ये आपस में ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 147 डिवाइडेड बाय 13, और डेसिमल में ये इक्वल है z इक्वल 11.30। अब ये देखें, एक ये वैल्यू आई है 11.3, एक ये वैल्यू आई है 27 और एक ये वैल्यू आई है 3। अब उसकी स्टेटमेंट है कि मिनिमम भी बताएं और मैक्सिमम भी बताएं। तो यहाँ मैं बताऊँगा मिनिमम कौन सा है, वो 3 है। तो पहले मैं मिनिमम लिख लेता हूँ, हिंस z इज़ मिनिमम एट कार्नर पॉइंट, किस कार्नर पॉइंट में, वो ये है 0 3। तो यहाँ मैं लिख दूँगा एट कार्नर पॉइंट 0 3, एंड z जौन सा है फंक्शन वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम एट कार्नर पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई है, ये आई है 27, और ये कार्नर पॉइंट है 9 0, वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 9 0। ये है इसका आंसर, और यहाँ पर 5.2 कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।